जय हिंद साथियों। तो जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में वादा किया था कि अब जो सीरीज हमारी है वो इतिहास के साथ साथ एमपी पर भी चलेगी। तो एमपी के संबंध में हमने आपको सिलेबस डिकोड कर दिया था, तो जनरली बता दिया था कि एमपी पढ़ने के लिए हमारी अप्रोच कैसी हो। तो ये जो हमारा लेक्चर है आज का, वो पूरा का पूरा एमपी को आगे कंडक्ट करने के लिए लाए गए हैं। तो इस लेक्चर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक फाउंडेशन की तरह कार्य करेगा, क्योंकि इसमें हम जनरली सामान्य चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं, है ना। और आपको पता है कि जो सामान्य चीज़ें होती हैं वो पूरे लेक्चर में, या कह सकते हैं पूरे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स पर चलती हैं। इसलिए इस टॉपिक्स को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट ही रहेगी हमारी, जो हमने सिलेबस में बताया था विविध करके। तो जनरली विविध में अपन को जो पहला मिलेगा विविध, तो विविध में पढ़ेंगे अपन लोग मध्य प्रदेश में प्रथम, भाई मध्य प्रदेश में कौन प्रथम राज्यपाल रहा, मुख्यमंत्री रहा, विधानसभा अध्यक्ष रहा, वगैरह वगैरह चीजें तो पढ़ेंगे विविध में। दूसरा आएगा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हमें पढ़ना है कि मध्य प्रदेश नाम कैसे पड़ा, जो राज्य है मध्य प्रदेश, इसके और अन्य नाम कौन कौन से हैं। इसके अलावा हमें यह भी जानना है कि मध्य प्रदेश का प्रशासनिक विभाजन कैसे हुआ है। तो ये तीन कुल मिलाकर के हमारे 3 चैप्टर रहेंगे फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत। लेकिन हम अपने पत्ते खोलें उससे पहले हम आपको मध्य प्रदेश के एक मैप के बारे में थोड़ा सा बता दें कि मध्य प्रदेश का मैप कैसे बनाना है और जिले वगैरह हमें कैसे याद रखने हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा रहेगी। तो देखेंगे आप लोग। ये हमारा हो गया एमपी। अब इसको देखो थोड़ा सा, बिल्कुल ऊपर से चलना है। मन लोगों को जनरली याद कैसे करना है मैप, जो हमें चलना है वो इस साइड से चलना है ना। दाएं से पहले हम ऐसे चलेंगे, ये पूरा हम चक्कर लगाएंगे यहां से लेके यहां तक। फिर इसके बाद हम लोग यहां से सीधे निकलेंगे, तो जितने बीच के जिले हैं उनको भरने का प्रयास करेंगे। हालांकि हमारी पूरे लेक्चर के दौरान ये भरपूर प्रयास रहेगा, या पूरी एक प्रकार से कह सकते हैं हमारी पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति रहेगी कि आपको एक बढ़िया तरीके से, सरल तरीके से, सुसज्जित तरीके से पूरे जिले याद करवा दिए जाएं। तो जनरली ऊपर आपको सबको पता है कि चंबल का रीजन है, तो चंबल में 2 जिले हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं बागियों का गढ़, मतलब मुरैना और भिंड। तो बागी पाए जाएंगे चंबल में, यहाँ पे। तो यहाँ पे रहेगा हमारा मुरैना, और इसके जस्ट थोड़ा सा बगल में पड़ता है हमारा भिंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया भिंड और मुरैना। तो भिंड, मुरैना, और फिर बीचों बीच यहाँ पे एक जिला है काफी फेमस है, इस जिले का नाम है ग्वालियर। तो ग्वालियर पड़ेगा यहाँ पे बीचों बीच। फिर ग्वालियर के नीचे हम यहाँ पे आते हैं तो एक बहुत ही शानदार जिला है, शीशा के लिए प्रसिद्ध है, माता पीताम्बरा भी है यहाँ पे, दतिया। तो दतिया कहाँ पर है, ग्वालियर के जस्ट नीचे यहाँ पे दतिया मिलेगा। और फिर थोड़ा सा हम आएंगे तो हमें मिल जाएगा एक ऐसा जिला जो ना केवल उत्तर प्रदेश को टच करता है बल्कि राजस्थान की सीमा को भी स्पर्श करने का कार्य करता है। तो शिवपुरी पढ़ लेंगे अपन लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आए हम लोग यहाँ पे, तो उसका नाम रहेगा अशोकनगर। तो ये हो गया हमारा अशोकनगर। अशोकनगर के नीचे हम यहाँ पे देखेंगे तो एक जिला है, उसका नाम है सागर। सागर के ऊपर हम यहाँ पे देखेंगे एक, तो देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का एक जिला जिसका नाम है ललितपुर, ठीक है ना। ललितपुर के बगल में यहाँ पे एक जिला पड़ता है, उसका नाम है टीकमगढ़।
अब आपको पता है कि टीकमगढ़ में हो गया है विभाजन, तो टीकमगढ़ को अपन को बांट देना है दो भागों में, एक ये नीचे वाला टीकमगढ़, तो ऊपर वाला इलाका हो गया हमारा कौन सा, ये हो गया निवाड़ी, ठीक है ना। इसके बाद ये यहाँ पर जिला है, उस जिले का नाम है छतरपुर। छतरपुर के बाद हमारा एक जिला आता है, उसका नाम है पन्ना। पन्ना के बाद जिला है यहाँ पे, उसका नाम है सतना। सतना के बाद जिले का नाम है रीवा, ठीक है, समझो इसको। अशोकनगर आएगा, अशोकनगर के बाद सागर, सागर से टीकमगढ़, टीकमगढ़ के ऊपर निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर मिलेगा हमें एक जिला एकदम पूर्वी सीमा पर है मध्य प्रदेश की, उस जिले का नाम है सिंगरौली। कौन सा जिला है, जिले का नाम है सिंगरौली। अब एक जिला ऐसा है कि जो थोड़ी सी सीमा कहाँ किसकी टच करता है, यहाँ पे ये थोड़ी सी सीमा टच करता है सीधी, तो यहाँ पे हमारा सिंगरौली के बाद जिला रहेगा एक, उसका नाम रहेगा सीधी, ठीक है ना। तो रीवा, सिंगरौली और सीधी, जो केवल यहां तक छोटा सा यहां तक टच करता है, देखेंगे आप, ठीक है ना। तो सिंगरौली सीधी यहां पे नीचे आएंगे तो मिलेगा हमें शहडोल, ठीक है ना। शहडोल के बाद यहां पे एक जिला है, उसका नाम है अनूपपुर, ठीक है ना। और इसके बाद हमें एक जिला मिलेगा, उस जिले का नाम रहेगा डिंडोरी। डिंडोरी के बाद हमारा जिला आएगा बालाघाट। बालाघाट के बाद हमारा जिला आएगा, थोड़ा सा ऊपर की ओर रहेगा सिवनी, यहां पर रहेगा हमारा छिंदवाड़ा, ठीक है। तो समझ पा रहे हैं आप लोग। देखो, पन्ना, सतना, रीवा, रीवा के बाद हमारा जिला मिलेगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एकदम कॉर्नर के जिले डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद जब हम कॉर्नर के पूरे जिले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हमारी चर्चा रहेगी किसके ऊपर, उसके बाद हमारी चर्चा रहेगी बीच के जितने मध्य में जितने जिले पड़ते हैं उनको, उन जिलों को देखेंगे, ठीक है। तो पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, यहां पर रहेगा हमारा बैतूल, और यहां पर रहेगा हमारा खंडवा ऊपर की ओर। और एकदम दक्षिण में यहां पर एक जिला रहेगा जिसे हम लोग मध्य प्रदेश के दक्षिणवर्ती जिले के नाम से भी जानते हैं, उस जिले का नाम है बुरहानपुर। तो सबसे नीचे यहाँ पे कौन सा है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, बुरहानपुर, ठीक है ना। इसको लिख देते हैं अच्छे से ताकि आप लोगों को और दिख सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बुरहानपुर, बुरहानपुर के बाद यहाँ पर कौन सा है, खंडवा। थोड़ी ही दूरी पर हमारा एक जिला है जिसका नाम है खरगोन। इन दोनों को कहा जाता है सुनहरे जिला। खंडवा, खरगोन को क्या बोला जाता है, सुनहरा जिले, क्योंकि यहाँ पर किसकी खेती ज्यादा होती है, कपास की खेती। इसके बाद यहां पर आता है हमारा बड़वानी। तो खंडवा, खरगोन, बड़वानी। बड़वानी के बाद यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर एक जिला मिलेगा, उस जिले का नाम रहेगा अलीराजपुर। अलीराजपुर के ऊपर कौन सा जिला है यहाँ पर, उस जिले का नाम रहेगा झाबुआ। झाबुआ के बाद हम यहाँ पे देखेंगे एन, एम और आर। एन से रहेगा हमारा नीमच, एम से रहेगा मंदसौर, और मंदसौर के बाद यहाँ पे रहेगा रतलाम। क्लियर, तो यहाँ के जिले डिस्कस हो गए, ठीक है ना। तो रतलाम, मंदसौर, नीमच, क्लियर। अब यहाँ पे हम देखें जाएंगे आगे तो हमें एक जिला मिलेगा, उसका नाम रहेगा आगर मालवा। आगर मालवा के नीचे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जाएंगे तो जिला मिलेगा, उसका नाम रहेगा यहाँ पे शाजापुर। तो आगर मालवा, यहाँ पे शाजापुर, यहाँ पे रहेगा हमारा राजगढ़, और यहाँ पे रहेगा हमारा गुना।
तो ये पूरे जिले कंप्लीट हो गए हमारे यहाँ के। एक यहाँ पे बच गया, देखो स्पेस दिख रहा होगा, यहाँ पे है हमारा श्योपुर। कौन सा जिला है? यहाँ पे है हमारा श्योपुर। तो ये तो हमने क्या कर लिया, ये तो हमने जितने भी साइड के जिले थे उन सारे साइड के जिलों को भर लिया। हमने ये जान लिया कि भाई मध्य प्रदेश के कौन कौन से सीमावर्ती जिले हैं जो अन्य राज्यों की सीमाओं को स्पर्श कर रहे हैं। अब हमारा जो मुख्य कार्य है वो रहेगा यहाँ बीच के जिले भरना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि लगभग बच्चों को, ये तो सारे बच्चों को याद रहता है कि भाई सीमावर्ती जिले कौन है, कौन सा जिला किसकी सीमा को टच कर रहा है, ठीक है ना, ये तो लगभग सबको पता होता है। परंतु बच्चे क्या करते हैं, जब घर में मैप बनाने बैठते हैं तो ये बीच के जिले वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो आखिर हम मैप को किस तरीके से, दुरुस्त तरीके से बना सकते हैं, तो वही हमारे बनाने का आज पूरा का पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है, तो समझना है आप लोगों को यहाँ पे कि देखो यहाँ पे है अलीराजपुर, यहाँ पे है बड़वानी, इसके बीचों बीच यहाँ पे एक जिला पड़ता है धार। ठीक है ना, कौन सा जिला पड़ता है? धार जिला। धार आपको पता है कि फेमस है बहुत सारी चीजों के लिए। धार पर एक मांडू स्थित है, पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा धार जिले में एक पीथमपुर नामक जगह है, तो पीथमपुर जिसे भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है, ये मध्य प्रदेश में काफी मात्रा में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाता है। तो याद कैसे करना है ये समझिए आप। देखो अपन अपने ही से एग्जाम्पल ले रहे हैं। आपको पता है कि बुंदेलखंड में बेरोजगारी और भुखमरी तो बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो बुंदेलखंड रहेगा, बुंदेलखंड का कोई लड़का मान के चलो कि धार जाता है वो रोजगार करने के लिए, तो पहले तो उसको होता क्या है, देखो धार से कुछ दूर जब जाएंगे अपन तो अपन को मिलेगा यहाँ पे इंदौर। ठीक है ना, क्लियर? धार और इंदौर, ठीक है, तो यहाँ पे धार और इंदौर। तो कोई बच्चा मान के चलो कोचिंग करने के लिए गया इंदौर, ठीक है ना, तो पता है अब इंदौर में तो बहुत बहुत कॉस्टली है अफोर्ड कर पाना, खासकर मिडिल क्लास लोगों का। तो बेचारे ने तैयारी की 2-4 साल, जॉब तो नहीं लगी, जो भी हुआ उसका रीजन। फिर उसने तय किया कि यार अब जब जॉब तो नहीं लगी तो यहाँ से अपन खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो फिर उसने उपाय क्या किया, फिर उसने उपाय किया कि अपन को तो चाहिए रोजगार। अब रोजगार कहाँ मिलेगा? रोजगार मिलेगा आपको पीथमपुर में। तो लड़का उठ करके जाएगा कहाँ? ठीक है ना, धार। तो धार में, पीथमपुर में उसने अच्छा पैसा कमाएगा। ठीक है ना, कनेक्ट कर पा रहे हैं? तो इंदौर से जाना है अपन को धार। लड़का याद रहे, लड़का बुंदेलखंड का है और खासकर पन्ना का है। क्लियर? तो धार से इंदौर। अब इंदौर में देखो क्या होता है, तो उसने पैसा कमाया धार में, फिर गया इंदौर। तो एक बात होती है, दीपावली का सीजन आता है तो लड़का सोचता है यार अब बहुत कमा लिया है पैसा, तैयारी भी कर ली है, तो चलो घर के लिए निकला जाए। तो वो क्या करता है, धार से पहुंचता है इंदौर। इंदौर में कुछ दोस्त उसके मिलते हैं, वो जो तैयारी कर रहे थे, बोलते हैं भैया इस बार मेंशंस अच्छा दे दिया, अच्छा लिख दिया है, बस पूरी की पूरी उम्मीद है सिलेक्ट हो जाने की। तो एक काम करते हैं, बगल में ही महाकाल है तो वहां पे दर्शन कराते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं घर। तो दो दोस्तों का प्लान बन गया इंदौर में, चलो महाकाल घूम के आते हैं। तो बस थोड़ी दूर जाना अपन को, इंदौर से उज्जैन। तो यहाँ पे मिल गया अपन को उज्जैन। तो यहाँ पे उज्जैन मिल गया अपन को। इसके बाद फिर उज्जैन से दर्शन करके लड़का आया इंदौर, क्योंकि बस तो आपको पता है कि पन्ना जिले में ट्रेन तो है नहीं, अभी आई नहीं, निर्माणाधीन है, तो ट्रेन से तो लड़के सफर करेंगे नहीं, बस तो पकड़नी पड़ेगी उनको, और बस मिलनी है इंदौर से। ओम साई राम। ठीक है ना, तो इंदौर आए लड़के, इंदौर से बाकायदा रिजर्वेशन हो गया, चलो पन्ना चलते हैं। तो अब लड़का चलता है इंदौर से, तो इंदौर से पहला जिला जो मिलता है वो मिलता है उसको देवास।
इंदौर से कहाँ आएंगे अपन लोग? देवास। देवास से चले तो आएंगे अपन लोग कहाँ? सीहोर। तो सीहोर से चलेंगे तो अपन कहाँ आएंगे? भोपाल। तो इंदौर, देवास, सीहोर और भोपाल आ गए अपन लोग। इसके बाद भोपाल के बाद आपके पास दो रूट हैं, है ना। एक तो आप लोग यहाँ पे एक जिला है, उसका नाम है रायसेन। भोपाल से आप रायसेन से होते हुए भी आप लोग कहाँ जा सकते हैं? सागर जा सकते हैं। और भोपाल के बाद आप लोग यहाँ विदिशा से भी क्या कर सकते हैं? विदिशा से होते हुए भी कहाँ जा सकते हैं आप? सागर जा सकते हैं। दोनों तरफ से मार्ग है, चाहे जहां से चले जाओ, ठीक है ना। तो हमारा जिला कौन सा आया? उज्जैन, इंदौर, देवास, सीहोर, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर। अपन सागर पहुंच गए। अब सागर से अब प्रश्न है कि अब सागर से कैसे जाया जाए? पन्ना जाना है अपन को जनरली, यहां जाना है, मान चलो यहां। तो सागर से हम लोग पहुंचे कहां? दमोह। और जब दमोह पहुंचे तो कुछ लड़कों ने याद दिलाया कि भाई दमोह तक तो अपन लोग आ गए हैं, पैसा ही सभी अच्छा कमा लिया है, अब घर जा ही रहे हैं, आराम से जाते हैं, काफी टाइम है। तो एक काम करते हैं अपन लोग कि यार बहुत दिन से जबलपुर नहीं गए, मां नर्मदा, भेड़ा घाट, तो मां नर्मदा में एक बार स्नान हो जाए तो आनंद कुछ और आ जाए। तो लड़के क्या करते हैं, वो दमोह पहुंच करके उनको सीधे पन्ना निकलना था, पर वो रास्ता टर्न लेकर के दमोह से सीधे वो कट लिए कहाँ के लिए? जबलपुर। बढ़िया पहुंचे, भेड़ा घाट, संगमरमर की चट्टानें, त्रिपुरी मंदिर घूमा, बाकायदा नर्मदा माता के दर्शन हुए, मदन महल देखा, और भी बहुत सारी एरियाज जो घूमने वाली हैं, है ना। धुआंधार से लेकर के जितने भी जलप्रपात बन रहे हैं सबको एंजॉय किया। अब फाइनली बोले एक काम करते हैं, अब निकलते हैं घर। तो सागर, दमोह, जबलपुर, फिर जबलपुर से लड़के आएंगे कहाँ पे? कटनी, ठीक है ना। कटनी, और कटनी से सीधे कहाँ आ गए अपन? पन्ना, ठीक है ना। ये रूट कंप्लीट हो गया सबका। तो समझ में आ गया ना कैसे जिलों को कनेक्ट करना है। एक बार और थोड़ा सा संक्षेप में बता देते हैं आपको, ठीक है। तो लड़का गया था तैयारी करने इंदौर, कबाड़ा हो गया, सिलेक्शन तो हुआ नहीं, प्रेशर अलग से। तो सोचता है यार क्यों ना जॉब कर ली जाए अब, है ना। तो उसने जॉब करने के लिए पीथमपुर निकल गया, वो धार, पैसा कमा लिया, अच्छा पैसा हो गया। फिर दीपावली की छुट्टी पड़ गई बीच में, तो लड़के ने सोचा यार किस दीपावली की छुट्टी घर में बिताई जाए, तो वो इंदौर आ जाता है, क्योंकि बस जो से इंदौर से पन्ना के लिए मिलेगी वो इंदौर से ही मिल रही है, ट्रेन का कोई सिस्टम नहीं है। तो इंदौर जब पहुंचता है तो उसको कुछ मित्र मिल जाते हैं, उसके सहपाठी जो अभी भी लगे हुए हैं तैयारी में, जिनका जज्बा है कि नहीं यार इस बार तो निकालेंगे अपन लोग, पक्का निकालेंगे। तो लड़के बोलते हैं यार घर तो चलना है, एक काम करते हैं, काफी समय से मेंशंस भी सबमिट हो गया है, एक काम करते हैं बस एक बार महाकाल को प्रसाद चढ़ा दें, तो महाकाल की कृपा बन जाए तो फिर तो अपने जलवे हो जाए। तो उनका चलो ठीक है भाई। तो उज्जैन गए, महाकाल का आशीर्वाद लिया, उसके बाद फिर रिटर्न इंदौर आए। फिर यहाँ से ओम साई राम बस पकड़ते हैं वो लोग, तो इंदौर, देवास, सीहोर, इंदौर, देवास, सीहोर, फिर भोपाल जाते हैं। भोपाल से सागर जाने के दो मार्ग हैं, एक तो रायसेन, विदिशा। तो किसी प्रकार सागर पहुंचे, सागर से दमोह पहुंचे, दमोह में प्लान हो गया चेंज, अपन को तो नर्मदा माता के दर्शन करने हैं, है ना, भेड़ा घाट घूमना है। तो फिर दमोह से ही कट ले लिया जबलपुर को, फिर जबलपुर से कटनी, फिर कटनी से लौट करके घूमते हुए पन्ना आ गए। एक मैटर क्लोज हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब जबलपुर गए तो जबलपुर में ही उनके एक मित्र रहते थे, काफी सहपाठी थे बचपन के, तो उन्होंने बताया यार कि एक रूट और है, यही तुम वापस जाना चाहो इंदौर जबलपुर से, तो एक रूट और है, तुम यहाँ से भी जा सकते हो। उन्होंने कहा यार जबलपुर, एक अनूपपुर है, तो अनूपपुर के बगल में उन्होंने बता दिया एक उमरिया जिला है, ठीक है ना। यहाँ पे याद करना है, अनूपपुर के बगल में उमरिया, है ना। बालाघाट के ऊपर यहाँ पे एक जिला है, उस जिले का नाम है मंडला। उमरिया के नीचे हम लोग आएंगे, ठीक है ना, मंडला के ऊपर, तो यहाँ पे मिलेगा हमें नरसिंहपुर। नरसिंहपुर के नीचे हम लोग आएंगे तो हमें मिलेगा
होशंगाबाद। यहां पे हमारा एक जिला है, उसका नाम है हरदा। ठीक है ना। तो हम लोग यहां पे देख पा रहे होंगे कि धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, सीहोर, भोपाल, विदिशा, सागर, रायसेन, दमोह, जबलपुर, कटनी, पन्ना, यहाँ पे शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, बालाघाट के ऊपर मंडला, उमरिया के नीचे नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के नीचे होशंगाबाद, होशंगाबाद के नीचे हरदा। क्लियर। और हरदा के नीचे हम लोग पाएंगे यहाँ पे बैतूल और खंडवा ऊपर। क्लियर। तो ये छोटे छोटे जिले आपको क्लियर हो गए। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब आप लोग इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। क्लियर। तो आशा है कि आप लोगों को ये छोटे छोटे जिले जो हैं वो याद हो गए होंगे। क्लियर। अब थोड़ा सा अपन लोग आगे की ओर अपनी चर्चा बढ़ाते हैं। तो ये तो आपके हो गए 52 जिले। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे एक एक, है ना। ज्यादा दुश्वारी नहीं हुई होगी। ठीक है। एक बार और समझ लो। पहले अपन को पूरे साइड के जिले एक बार पढ़ने हैं, पूरे साइड यहां से यहां तक। उसके बाद धार से उठाना है अपन को पूरा ये सीधा, और एक बार जबलपुर से ऐसे एकदम नीचे, पूरे जिले अपने फिनिश। ये आपको 52 जिले आपको याद हो जाएंगे। अभी तक 52 जिले अस्तित्व में हैं। 3 जिलों पर चर्चा जारी है, और अभी पूर्व में कमलनाथ सरकार ने भी 3 जिलों को फाइल पेश की थी, परंतु अभी उसमें प्रोसेस चल रही है, लंबी प्रोसेस है। जैसे ही पारित हो जाएगी या प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, तो 3 जिले जिनकी चर्चा बहुत ज्यादा है ना, चाहे वो उज्जैन से कटने वाला नागदा हो, चाहे वो चंचौड़ा हो, चाहे मैहर हो, इन तीनों जिलों की चर्चा आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। क्लियर। इतनी बात स्पष्ट हो गई सब। आशा है कि आपको इस समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा मिटाने का कार्य करेंगे आप। तो अब हम अपने सामान्य परिचय पर आते हैं। ठीक है। अब देखो, सामान्य परिचय में जनरली यदि मैं बात करूं तो आपको जनरली सारी चीजें पता है, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ाने का इसमें है नहीं। सामान्य परिचय में आप पढ़ेंगे क्या, सामान्य परिचय में आपको पढ़ना है, जैसे यहाँ पे रहेगा राज्य, तो राज्य का आपको नाम पता ही है, मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं। अन्य नाम भी आपको पता है, हृदय प्रदेश, लघु भारत, सोया स्टेट, ठीक है ना, नदियों का मायका वगैरह वगैरह। तो ये नाम आपको जनरली पता है। राजधानी आपको पता है कि भोपाल है। आपको ये पता है कि मुख्यमंत्री यहाँ के वर्तमान में कौन है, राज्यपाल यहाँ के कौन है, विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, मध्य प्रदेश का राजकीय गान कौन सा है, राजकीय फसल कौन सी है, राजकीय पशु कौन सा है, राजकीय पक्षी कौन सा है, राजकीय मछली कौन सी है, राजकीय मिठाई कौन सी है, ठीक है ना। तो राजकीय नृत्य कौन सा है ना, लोक गीत यहाँ का कौन सा है, लोक गायन यहाँ पे कौन कौन से प्रचलित है, मध्य प्रदेश की विधानमंडल कैसा है, एक सदनी है या द्विसदनी है ना, मध्य प्रदेश के विपक्ष के नेता कौन है, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या क्या है, उसमें एससी के लिए कितनी रिजर्व है, एसटी के लिए कितनी रिजर्व है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो आपकी छोटी मोटी चीजें हैं सामान्य परिचय में आती हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें पता होंगी। नहीं भी पता होंगी तो थोड़ा सा अपने अपने मन से भी थोड़ा सा बुक पलटिए, उसमें आपको मिल जाएंगी चीजें। अपन यहाँ पे टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज की जो चर्चा रही हमारी वो जनरली हमने सामान्य परिचय के विषय में बताया कि पढ़ना कैसे है उसको, है ना, थोड़ा सा। और हमने मुख्य चर्चा जो रही वो जिलों पर केंद्रित रही कि आखिर मध्य प्रदेश के कैसे जिले याद करें। अब अगला जो लेक्चर इसमें हम लोग एमपी में लेकर के आएंगे, अब वो टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है वो जनरली मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, मुख्य जिले, उनमें जिलों के उपनाम कौन से हैं और किस चीज के लिए वो लोग फेमस हैं। तो उन जिलों की चर्चा होगी, उनके उपनामों की चर्चा होगी, और प्रसिद्धि का कारण भी जानेंगे। और प्रसिद्धि के साथ साथ फिर हम एक नया टॉपिक वहां से स्टार्ट कर देंगे, मध्य प्रदेश का प्रशासनिक विभाजन। मध्य प्रदेश का प्रशासनिक विभाजन वहां पे हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर जाकर के हम मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में आएंगे। तो मध्य प्रदेश का विस्तार, भौगोलिक स्थिति, सारी चर्चा वहां पर हमारी रहेगी। तो आशा है कि आप लोगों का आज का जो हमने एक फाउंडेशन तैयार किया है वो आपको
बहुत अच्छे से पसंद आया होगा और आप लोग प्रिपरेशन को फिर से कंटिन्यू कर चुके होंगे। तो हमें सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।